नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, सत श्री अकाल, जय भारत, जय राजस्थान, जय महाराष्ट्र। आज मैं सन 2022 की पहली सुबह आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। मंगलवार आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बजरंगबली और सभी देवी देवता आपके आने वाले समय को बहुत ऊपर करें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, रुके हुए काम सबके बनते चले जाए और ये बीमारियां इस साल दूर हो। मैं दुआ करता हूँ दोस्तों, तो सभी परेशानियों से आप निजात पाएँ, बहुत अच्छे तरीके से आप काम करते रहें और आपके काम बनते रहें। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, मास्क लगा के रखिए। और ये ओमिक्रॉन और कोरोना का जो वायरस वापस से दस्तक दे रहा है दोस्तों, ये हम लोगों के लिए ही बहुत नुकसानदेह है। तो प्रशासन से तो हम उम्मीद करते ही रहेंगे, लेकिन इसके लिए हमें खुद को भी समझना पड़ेगा, हमारे परिवार वाले लोगों को समझना पड़ेगा। एक दूसरे को जब तक हम समझ के नहीं चलेंगे, तब तक ये ओमिक्रॉन और कोरोना जैसे वायरस लगातार आते रहेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन इससे ये नहीं है कि हमारा संसार बंद हो जाए, हमारा कारोबार बंद हो जाए, हमारे कामकाज बंद हो जाए। जो 2 साल से ठप पड़ा हुआ कारोबार है, वो ऐसी छोटी मोटी बीमारियों से हम डर कर अपने कामों को बंद नहीं करेंगे, इनसे घबराएंगे नहीं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा बराबर बनाए रखेंगे। जो गवर्नमेंट ने सुरक्षा उपलब्ध कराई है, जो जो कायदे और कानून उन्हें बनाए हैं, उनको हम मद्देनज़र रख कर उनका पालन लगातार करते रहें। भीड़ भाड़ इलाके से हम दूर रहें। अगर हमें ज़रूरी काम आता है और हमें जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम चारों तरफ की भीड़ भाड़ को देखते हुए, मास्क लगाकर, उसकी पूरी चीज़ों को समझकर, अपना ध्यान रखते हुए, दूसरों का ध्यान रखते हुए हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं लगाए, लेकिन इस कोरोना और ओमिक्रॉन जैसी बीमारियों से सामना करने के लिए पूरी एहतियात और पूरे संसाधन जुटाए हम लोगों के लिए। अगर फिर से लॉकडाउन की संभावना बढ़ जाती है, तो ये संसार पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। आज की तारीख में कारोबार ऐसे भी नहीं है, दुकानदारियाँ चल नहीं रही है, बिजनेस बंद है, बच्चों के स्कूल, ट्यूशन, ऑनलाइन कब तक पढ़ाई होगी। इसलिए सब चारों तरफ से परेशानी के बादल हैं और लोग परेशान हो चुके हैं। तो इसलिए हम सभी को समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट का, पुलिस विभाग का, चिकित्सा विभाग का, सभी का, हम सब लोगों को मिलकर सहयोग देना होगा। हम सब मिलकर रहेंगे और इन सब का सहयोग देंगे, तो ये ओमिक्रॉन और कोरोना जैसी बीमारियों से हम बराबर लड़ सकते हैं और इसका सामना कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे मित्रों से, सारे मेरे मित्रगण और जितने भी, ये एक परिवार होता है, ये एक कुनबा होता है। जो भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं या फेसबुक बनाते हैं या ट्विटर बनाते हैं, तो हम अगर माने तो ये पूरा एक परिवार है, पूरा अपना कुनबा है। इसमें सभी लोग एक दूसरे को बड़े करीब से जान लेते हैं, पता नहीं कौन कहाँ कहाँ पर है। कोई विदेश में बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है। हो सकता है मेरे ही पड़ोसी वाला जो हैं, उनके बच्चे मेरे को देख रहे हों, लेकिन वो मुझे बाहर आने के बाद में बात करने में शर्माते हों। तो हम कहाँ से कहाँ तक जुड़ते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के टैलेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये दुनिया कितनी सीमित कर दी है, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन कितना सीमित कर दिया है। एक छोटे से दायरे में हम कितनी भी दूर हों, लेकिन हम एक दूसरे को देखकर बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे का हालचाल प्राप्त कर सकते हैं। आज तो मतलब परिवार और कुटुंब ही नहीं, हम अनजाने से भी अगर उसकी कोई भी दुखती रत है, तो हम उसको पूरी तरीके से सहयोग करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, लोगों से उसके बारे में प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसकी सारी परेशानियों को दूर करे। तो हम सब मिलकर अगर साथ चलेंगे, तो ये परेशानियां लगातार दूर होगी दोस्तों। और हम उम्मीद करते हैं कि सन 2022 जो आने वाला, ये जो चल रहा है साल, अब जो हम आज 4 तारीख है, 4 तारीख के बाद से ये साल सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया हो। सब लोग सावधानी से चलें और जो रुके हुए जिनके भी काम थे, वो बहुत अच्छे तरीके से हों। क्योंकि सभी लोगों को डर लगता है कि अगर बीमारी फैल गई तो आगे क्या होगा, तो काम को रोक कर बैठ जाते हैं।
अभी का ये दौर देखिए, पहले के दौर में चिट्ठी पत्री और इसके काम होते थे का हम चिट्ठियों का इंतज़ार करते थे कि उसको चिट्ठी भेजना, ये करना, नोता देना, ये करना। आज मीडिया ने इतना सीधा कर दिया है कि आप मोबाइल के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, गूगल के द्वारा, किसी भी ऐप के द्वारा आप तुरंत से किसी को भी कोई भी सूचना दे सकते हैं। तो कितना सस्ता हो गया है। तो हम यही चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का हम बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ते रहें। ऑनलाइन जो क्लासेस बच्चे कर रहे हैं वो केवल क्लास के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दें और अपना काम से काम रखें, और बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग शिक्षित होंगे और आगे बढ़ेंगे तो परिवार खुश होगा।